यदुवंशियों को वरदान मिला था, उनको कोई मार नहीं सकता। फिर उनकी मृत्यु क्यों हुई? महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण को विचार आता है, मुझे शाप मिला था। आज शाप को पूर्ण करने का अवसर आया है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और जब पांडव विजय हो गए थे, राजतिलक हुआ और हस्तिनापुर में प्रवेश कराने के लिए भगवान स्वयं गए। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, देखो हम जीत तो गए हैं, लेकिन कौरवों के माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी अब अकेले हैं। सारा महल सुनसान हो चुका है, हम वहां चलकर उनको प्रणाम करें। पांडवों को लेकर भगवान हस्तिनापुर पहुँचे। महल जिसमें आदमी ही आदमी होते थे, सेवक सेविकाएं होती थीं। किसी माता पिता के 100 बच्चे हों, क्या आनंद रहा होगा। सारा हस्तिनापुर सुनसान, सब लोग मारे गए युद्ध में। केवल विधवाओं की चित्कार सुनाई दे रही थी। बच्चे किलकारी मार रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने लोगों को। भगवान जैसे ही पहुंचे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहा था, कहाँ है पांडव? जैसे ही उनके कक्ष में पहुंचे तो वहां भीम की एक लोहे की मूर्ति रखी हुई थी। दुर्योधन भीम को मारने के लिए उस मूर्ति पर गदा अभ्यास किया करता था, उस पर प्रहार करता था, इसलिए बहुत बलवान था। 5 पांडव आए, भगवान आगे थे, धृतराष्ट्र खड़े थे। भगवान कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम। युधिष्ठिर जैसे ही धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं, धृतराष्ट्र कहता है, भीम कहाँ है? भीम कहाँ है? मुझे भीम को अपनी बाहों में भरना है, हृदय से लगाना है। भीम बावरा था, एकदम दौड़ा। भगवान ने भीम को रोका और लोहे की प्रतिमा को आगे कर दिया, और जैसे ही लोहे की प्रतिमा धृतराष्ट्र की बाहों में आई, उसने मूर्ति को इतनी जोर से दबाया कि वह चकनाचूर हो गई। पांडव घबरा गए, कांपने लगे। धृतराष्ट्र पूछ रहा था, आज भीम को बाहों में भर लूं और सब समाप्त कर दूं? भगवान बोलते हैं, यह जीवन है, सब कुछ लुट गया इस नेत्रहीन का। फिर भी इच्छा बची है कि भीम को मार डालूं। हमारा सब कुछ चला जाता है, जीवन में सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं, सारे राज चले गए। फिर आदमी को ऐसा लगता है कि संसार को बाहों में भर लूं एक बार, अब आगे। कृष्ण जी ने गांधारी के पैर को स्पर्श किया। गांधारी बोली, दूर हटो, तुम्हारे कारण आज मेरा वंश समाप्त हो गया। कृष्ण, मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ, मैं तुम्हें शाप देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रतिभा और प्रभाव को, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। यह युद्ध तुमने करवाया, मेरे बेटों ने नहीं लड़ा, तुमने लड़वाया है। तुमने मेरा वंश नाश कर दिया। तुम चाहते तो अपने तर्क से, अपने ज्ञान से, अपनी समझाइश, अपनी प्रभाव से, अपने पौरुष से इस युद्ध को रोक सकते थे। तुमने अच्छा नहीं किया, एक माँ से 100 बेटे छीने हैं। गांधारी रोते रोते कहती है, कृष्ण सुनो, जैसा मेरा भरा पूरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखोगे इसे। इसके बाद गांधारी यही नहीं रुकती, बड़े क्रोध और आवेश में बोलती है कि आज हम दोनों कितने अकेले हो गए हैं। देखो तो इस महल में कोई नहीं है, जिस महल में इंसान ही इंसान हुआ करते थे। मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सदस्य मेरे पास थे, कितने अकेले हो गए हैं आज हम। तुम्हारे जीवन का जब अंतकाल आएगा, तुम संसार में सबसे अकेले पड़ जाओगे। तुम्हें मरता हुआ कोई देख भी नहीं पाएगा। जो शाप है तुमको, भगवान तो भगवान है। प्रणाम किया और कहते हैं, माँ गांधारी, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके शाप को ग्रहण करता हूँ, मस्तक पर आपका शुभ हो। आपने बड़ी दया की है। कृष्ण पलटे, तब तक गांधारी को ग्लानि हुई। कृष्ण पलटे और पांडवों ने देखा, कृष्ण जी के चेहरे पर शापित होने का कोई भाव ही नहीं था। भगवान मुस्कुराए और पांडवों से कहा, चलो। बड़ा अजीब लगा। भगवान अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अर्जुन, लीला तो देखो, मेरे यदुवंश को यह वरदान था कि उन्हें कोई दूसरा नहीं मार सकेगा।
मरेंगे तो आपस में ही मरेंगे। देखो इस वृद्धा ने शाप दे दिया तो ये व्यवस्था भी हो गई। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरी मृत्यु के लिए जो कुछ भी उसने कहा है मुझे स्वीकार है। कोई तो माध्यम होगा। और भगवान मुस्कुराते हुए पांडव से कहते हैं, चलो। आज वही भगवान अपने दाएं पैर को बाएं पैर पर रखकर अपनी गर्दन को वृक्ष से टिकाकर बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे अपनी मृत्यु की। जिसने मृत्यु का इतना बड़ा महायज्ञ किया था महाभारत, वह ऋषि देखते ही देखते इस संसार से चला गया। यूं चले जाएंगे ऐसा भरोसा नहीं था। एक महान अभियान का महानायक यूं छोड़कर चला गया। कृष्ण एक बात कहा करते थे कि जब मैं संसार से जाऊं तो कोई रोना मत। कृष्ण को रोना पसंद नहीं। कृष्ण कहते हैं, रुदन मत करिए, आंसू बड़ी कीमती चीज है। मुझे आंसू का अभिषेक तो अच्छा लगता है, पर रोना हो तो मेरे लिए रो, मुझे पाने के लिए रो, मेरी देह पर मत रो। यह निष्प्राण देह पर भगवान ने कहा था कि मेरे अंतिम समय में रोना मत, क्योंकि कृष्ण का एक सिद्धांत था, मैं जीवन भर खुश रहा हूँ और मैंने जीवन भर लोगों को खुश रखा है, इसलिए रोना मत, दुखी मत होना। पीताम्बर वो था जिसने अनेक लोगों की लज्जा बचाई, जिनसे इतने लोग सुरक्षित हुए। जो पीताम्बर द्रौपदी के ऊपर ओढ़ाया गया था, जिस पीताम्बर ने लोगों को ममता का आश्वासन दिया, जिस पीताम्बर में लोगों ने छिप छिप कर पता नहीं क्या क्या कर लिया था, वह पीताम्बर आज रक्त रंजित हो गया था। उसका रंग पहचान में नहीं आ रहा था। चारों ओर रक्त बिखरा पड़ा है। भगवान कहते हैं, यहाँ का रक्त यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान ने अपने स्वधाम गमन से संदेश दिया कि जाना सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही। जन्म और मृत्यु तय है, सारा खेल बीच का है। हम इस बात को समझ लें कि जिसकी मृत्यु दिव्य है, समझ लो उसी ने जीवन का अर्थ समझा है। शुकदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं और अब धीरे धीरे कथा 11वें स्कंद के समापन की ओर जा रही है। शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर सिद्धक, गंधर्व विद्याधर, नागचारण, यक्ष राक्षस, किन्नर अप्सराएं तथा गरुड़लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परमधाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए थे।